नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीआरएस टीचिंग में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित संस्कृत विषय के पाठ 1 के संबंध में जानकारी प्रदान करूँगी। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में उन श्लोकों के संबंध में जानकारी कराई जा रही है जो श्लोक नीति शतकम और अन्य नैतिक पुस्तकों पर आधारित हैं। दोस्तों, इस पाठ में श्लोक न केवल नीति शतकम से लिए गए हैं बल्कि इसके अतिरिक्त तो मनुस्मृति, शिशुपाल वधम आदि पुस्तकों से भी श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इन श्लोकों में मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं, जिनके आधार पर चरित्र का निर्माण होता है और ये जीवन में बहुत ही उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। तो आइए अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम लोग पाठ 1 सुभाषितानि के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए मैं आपको सुभाषितानि, सुभाषित किसे कहा जाता है इसके विषय में संक्षेप में जानकारी करा दूं। सु शब्द, सु उपसर्ग का अर्थ होता है सुंदर और भाषित यानी वचन, सुंदर वचन। तो सुंदर वचन सुभाषित शब्द का अर्थ है। तो आइए, सबसे पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। तो दोस्तों, इस पहले श्लोक में कवि ने सत्संगति का महत्व बताया है कि गुण गुणज्ञेषु, जो गुणों को जानने वाले लोग हैं, अर्थात जो गुणवान व्यक्ति हैं, उनमें गुण भवन्ति होते हैं। जो गुण हैं वो गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं और वही गुण जब निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति यानी गुणहीन व्यक्ति को जब प्राप्त होते हैं तब वे गुण दोषाः भवन्ति, तब वही गुण दोष हो जाते हैं। कि जो गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं वही गुण गुणहीन व्यक्ति को पाकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोयाः, सुस्वादु यानी जो जल है, स्वाद है, मीठा जल है, सुंदर स्वादिष्ट जल है, वो प्रभवन्ति नद्य, नदियों में जो स्वादिष्ट जल है वो पर्वत से नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं स्वादिष्ट जल के साथ, स्वादिष्ट जल से युक्त होकर नदियाँ बहती हैं। लेकिन वही जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र तक आसाद्य यानी पहुँच कर भवन्ति अपेया, हो जाता है अपेय, न पीने योग्य। और वही जल समुद्र में पहुंचकर पीने के योग्य नहीं रहता। तो यहाँ ये जो गुणों की बात की गई है और दुर्गुणों की बात की गई है, उससे ये पता चलता है कि सत्संगति का प्रभाव कितना अधिक
लोगों पर पड़ता है। अर्थात वो अगर सज्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे तो सज्जन व्यक्ति बनेंगे, और अगर वो बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो वो बुरे बन जाएंगे। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद् भागधेयं परम पशूनाम। दोस्तों, इस श्लोक में कवि ने ज्ञान का महत्व बताया है, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सफल होता है, और जो यहाँ कवि ने जो अज्ञानी व्यक्ति है उसे पशु के समान बताया है। देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन, जो साहित्य और संगीत और कला के ज्ञान से हीन है, विहीन शब्द का अर्थ है रहित है, वो व्यक्ति साक्षात पशु, वो साक्षात वास्तव में पशु के समान है। और किस पशु के समान? पुच्छ विषाणहीन, जिसके न पूंछ है न सींग है, जो बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान है। और तृणम न खादन अपि जीवमान, और वह जो घास न खाता हुआ जीवित है। तद भागधेयम, यह उसका भाग्य है, परम भाग्य है। यह उन जो ऐसे पशुओं के समान जो असभ्य मनुष्य हैं उनका यह परम सौभाग्य है कि वो घास फूस न खा करके स्वादिष्ट व्यंजन का भोग करते हैं। तो आइए दोस्तों, तीसरे श्लोक की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें मनुष्यों को दुर्गुणों से बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, इस बात के विषय में कवि ने उल्लेख किया है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य शब्द का अर्थ है जो लोभी, जो लालची व्यक्ति है। लुब्धस्य यशः नश्यति, जो लालची व्यक्ति है उसका यश नष्ट होता है। और पिशुन शब्द का अर्थ है चुगलखोर, जो चुगली करता है, यानी पीठ पीछे बुराई करता है। ऐसे व्यक्ति की मैत्री, जो मित्रता है, चुगलखोर की दोस्ती। और नष्टक्रिय, ऐसा व्यक्ति जो कर्महीन है, क्रियाहीन है, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, ऐसा व्यक्ति नष्टक्रिय से, कर्महीन का कुल नष्ट होता है। और अर्थपरस्य, और जो अर्थ शब्द का अर्थ है धन, जो धन को अधिक महत्व देता है, जो धन को सब कुछ समझता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म अर्थात उसकी धर्म परायणता नष्ट होती है। और विद्याफलम व्यसनिनः, जो व्यसनी लोग हैं, जो बुरे कार्यों में लगे हुए हैं, बुरी आदतों वाले जो लोग हैं, उनका विद्या का फल, विद्या से प्राप्त होने वाला फल नष्ट हो जाता है। और कृपण शब्द का अर्थ है कंजूस। और कृपणस्य सौख्यम शब्द का अर्थ है सुख, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, और जो ऐसे प्रमत्त सचिवस्य, और प्रमत्त यानी प्रमादी जो मंत्री हैं, प्रमाद करने वाले मंत्रियों वाले नराधिपस्य,
जो राजा हैं उनका राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमादी यानी बुरे कार्यों में लगे हुए मंत्री जिस राजा के पास होते हैं उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि मनुष्य को दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगले श्लोक में कवि ने क्या संदेश दिया है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन येन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। दोस्तों इस श्लोक में सज्जन संत जन सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं प्रतीत होता है। इस बात का उल्लेख कवि ने किया है और उसे बड़े ही अच्छे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। इस श्लोक में कवि ने जो उदाहरण दिया है वो है मधुमक्खी का, कि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस को ग्रहण करती है। उनमें कुछ कटु स्वाद वाले भी होते हैं और कुछ मधुर स्वाद वाले भी होते हैं। वो जैसे कि चाहे वो मीठा रस हो या कड़वा रस हो, जैसे मधुमक्खी उसे ग्रहण कर वो एक समान रूप से उसे पीती है, लेकिन उसके बाद वो शहद मिठास को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं, जो संत जन है, तथैव संत, उसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं वो सम शब्द करते समान रूप से, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जनों की, श्रुत्वा शब्द करते सुनकर, वचः शब्द करते वाणी, उनके वचनों को सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, माधुर्य युक्त सूक्ति रसों का, सूक्ति रूपी रस का, सृजन्ति शब्द का अर्थ है सृजन करते हैं। अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि देवमेव आवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। इस श्लोक में दोस्तों कवि ने उल्लेख किया है कि जो लोग भाग्य के सहारे निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को भाग्य का सहारा छोड़कर कर्म का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही मनुष्य का अधिकार है। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अब विहाय शब्द का अर्थ है छोड़कर। पौरुषम शब्द का अर्थ है मेहनत या परिश्रम। परिश्रम को छोड़कर यो शब्द का अर्थ है जो, ही शब्द का अर्थ है निश्चय से। जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ या कर्म को छोड़कर दैवम आवलंबते, दैवम शब्द का अर्थ है भाग्य का आवलंबते सहारा लेते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? प्रासाद सिंहवत, प्रासाद शब्द का अर्थ महल के द्वार पर बने हुए, महल के द्वार पर बने सिंह, महल के द्वार पर सिंह बना है, सिंहवत उस सिंह के समान, तस्य मूर्धिन, तस्य शब्द का अर्थ है उसके, मूर्धिन शब्द का अर्थ है सिर पर, उसके सिर पर
वायसाह, वायसाह शब्द का अर्थ है कौवे। तिष्ठन्ति, बैठते हैं। जो मनुष्य कर्म को छोड़कर निष्क्रिय हो जाते हैं उनकी स्थिति उसी प्रकार होती है जैसे महल के द्वार पर बने हुए सिंह की होती है। उसी तरह उस मनुष्य के सिर पर कौवे बैठते हैं। आशय यह है कि मनुष्य को भाग्य का सहारा छोड़कर कर्म का सहारा लेना चाहिए। अगला श्लोक है जिसे हम पढ़ते हैं। देखिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहाः ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। यहाँ देखिए, फल, फूल, पत्ते, छाया, जड़, छाल और लकड़ियाँ। वल्कल, वल्कल शब्द का अर्थ है पेड़ की छाल। और दारू भी शब्द का अर्थ है लकड़ियाँ। इन सभी के कारण वृक्षाः धन्याः, वृक्ष हैं वो धन्य होते हैं। ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, ये शाम इनसे जो विमुख हैं, जो इनसे इनके पास जो भी जाते हैं वो निराश नहीं होते हैं। वो विमुख यानी निराश होकर वापस नहीं लौटते हैं। जो भी याचक, अर्थन शब्द का अर्थ है याचक, मांगने वाले। जो भी मांगने वाले लोग इनके पास जाते हैं वो कभी भी निराश होकर वापस नहीं लौटते हैं। दोस्तों, इस पाठ का जो अंतिम श्लोक है, आइए अब हम उस अंतिम श्लोक को पढ़ते हैं जो इस प्रकार है। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खनेनम युक्तम प्रदीप्ति वहिना ग्रहे। इस श्लोक के माध्यम से जो कवि है वो ये संदेश दे रहा है कि मनुष्य को उसके सामने आने वाली विपत्तियों का निराकरण समय रहते ही कर लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ही शब्द का अर्थ है निश्चय ही। विपदाम शब्द का अर्थ है विपत्तियों का, मुसीबतों का। आदो शब्द का अर्थ है प्रारंभ में ही। एव शब्द का अर्थ है ही। जो विपत्तियां जब आ जाएं तो उनका प्रारंभ में ही प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः, यानी उनके आने पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए इसे सोचना चाहिए। क्योंकि विपदाम, अगली पंक्ति है वहिना ग्रहे प्रदीप्ति, जब आग से घर जलने पर कूपः खननम न युक्तम। कूपः यानी कुएं को, खननम शब्द का अर्थ है खोदना, न उचितम, न युक्तम शब्द का अर्थ है उचित। यानी जब आग लगे उस समय कुआं खोदना उचित नहीं है। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य है कि जब उसके सामने कोई मुसीबत हो और वो मुसीबत दुख का कारण बन जाए तो उसे उस समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि समय निकलने पर अगर वो समस्या का समाधान ढूंढेगा तो उसे काफ़ी हानि उठानी पड़ेगी।
तो दोस्तों ये तो इस पाठ में जो श्लोक थे उनसे संबंधित मैंने आपको अर्थ बताया, उनका भाव बताया। उम्मीद है आपको ये इस पाठ से संबंधित तो संपूर्ण जानकारी अवश्य मिल गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों आप अपना प्यार मुझे भेजते रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए नए नए विषयों से संबंधित वीडियो को बनाती रहूं। शीघ्र ही अगले नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।